नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी भारत। अभी हम हैं ये हावड़ा के ये बकुल तोला में है और यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। कुछ सभा आयोजन हो रहा है यहाँ और सभा में लोग आए हैं और जो ये बीजेपी की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पे लोग जो हैं ये बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं और इन लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो जोर शोर से चुनाव में जो एक तरफ से टीएमसी अपना प्रचार प्रसार कर रहा है और एक तरफ से बीजेपी जो प्रचार प्रसार कर रहा है, तो टीएमसी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, ममता बनर्जी जो वादा किया है, क्या वो आगे पूरा कर पाएगी? बंगाल में 10 साल किस प्रकार से देखी है जो है ममता बनर्जी, बीजेपी का सरकार नहीं आई है इसीलिए अभी तक इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इन लोगों से उसी के ऊपर बात करेंगे। तो ये चलते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ परिचय सर? संजीव पांडा। आप कार्यकर्ता हैं सर? हम भारतीय जनता पार्टी हावड़ा सदर जिला के कमेटी मेंबर हैं। सर, अभी ममता बनर्जी 10 साल यहाँ का मुख्यमंत्री रही, तो क्या लगता है बंगाल को कैसे देखी है वो? देखिए, बंगाल को तो वो बिल्कुल नहीं देखी हैं। 10 साल में अगर ममता बनर्जी कुछ देखी है तो सिर्फ उनका भाईपो को देखा है। आप लोग टीवी चैनल में देखेंगे जे कोयला में भाईपो, गाय चोरी में भाईपो, तोलाबाजी में भाईपो, सिंडिकेट में भाईपो। अल्टीमेटली हम आपको ये बोल सकते हैं कि 10 साल में ममता बनर्जी पूरा टोटल पश्चिम बंगाल को पूरा खोखला कर चुकी है। हर आदमी को ना यहाँ पे नौकरी है, ना औरत का यहाँ पे सुरक्षा है। धर्षण यहाँ पे नियमित कारण हो चुका है। वो खुद लड़की होके, औरत होके, औरत का कोई सम्मान नहीं देते हैं पश्चिम बंगाल में। और अभी आप एक ये भी बोल सकते हैं आपको, जब आप पश्चिम बंगाल में एक चीज़ साफ तरीके से देख पाइएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पे मीटिंग हो रहा है, मिছিল हो रहा है, जहाँ हो रहा है, पश्चिम बंगाल का आदमी उमड़ के वहाँ पे आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का आदमी बदलाव चाहता है और तृणमूल कांग्रेस से मुक्ति चाहता है। क्योंकि जब सीपीएम सरकार 2011 साल में जब यहाँ से चला गया, तब यहाँ का पश्चिम बंगाल का देना था, माने लोन था 1,96,000। ममता बनर्जी 10 साल में वो लोन बढ़ा के 5 लाख पहुँचा दिए। कैसे पहुँचा दिया न? क्योंकि यहाँ का जो पश्चिम बंगाल का जो युवा समाज है उसको नौकरी नहीं दिया। यहाँ का जो कर्मचारी शिल्प आना था, शिल्प भी यहाँ पे कुछ नहीं आया। पश्चिम बंगाल में पूरा ममता बनर्जी तोलाबाजी का सरकार चलाई और उसका भाईपो का विकास किया। उसका भाईपो का कोई कारोबार नहीं। आप जाके आप देख लीजिएगा, भवानीपुर में दीदी का घर के पास पूरा इलाका में उनका परिवार का 50 तो प्लॉट हो गया। और उनका कालीघाट का टाली चाल का उल्टा साइड में उसका भाईपो, जिसका एक तो तेले भाजा का भी दुकान नहीं है, उसका वहाँ पे 500 करोड़ का बंगला बना हुआ है। आज पश्चिम बंगाल का आदमी इस तृणमूल कांग्रेस से मुक्ति चाहता है और सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी का सरकार पश्चिम बंगाल चाहता है। बीजेपी जो है बंगाल में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहा है। देखिए, आप अगर ये बात बोलिएगा कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का बात कर रहा है बीजेपी, तो ये सबसे गलत बात है। टीएमसी ये बोल रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहता है, क्या ये सही है? ये सबसे बड़ा बात है आपके पास, हम बोल दे रहे हैं। हाँ, आपको हम बोल दे रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार तो पश्चिम बंगाल में आया नहीं, लेकिन आप अगला जो सरकार हम लोग का दूसरा स्टेट में चल रहा है बीजेपी का, आप लोग देख लीजिएगा कि वहाँ के क्या मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। हम लोग तो पश्चिम बंगाल में पावर में आए ही नहीं हैं, तो ममता बनर्जी कैसे बोलिएगा कि हम लोग यहाँ पे संप्रदाय लड़ाने आ रहे हैं, कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो है और आरोप लगा रही है कि जो है प्रधानमंत्री से लेकर सबको जितने भी आए हैं केंद्र से, वो लोग यहाँ प्रचार प्रसार के लिए, तो वो लोग कहा कि हम बंगाल के युवाओं को रोजगार देंगे। तो वो आरोप लगा रही कि वो खुद दिल्ली में जो है पूरा उधर अपना क्षेत्र में रोजगार नहीं दिया, तो बंगाल में क्या रोजगार देगी? वो ऐसा क्या बोल रही है, क्या सही है? आप देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में जो ममता बनर्जी बात कर रही हैं, सब तो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम लेके ही ममता बनर्जी यहाँ पे चला रही है। आज आप बोलिए, ममता बनर्जी का खुद का एक भी कार्यक्रम, एक भी जन सुझाव लागू यहाँ पे पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में जो भी कार्यक्रम है, सब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का दिया हुआ योजना को अपने नाम से चलाता है।
अगर बेकार अगर पश्चिम बंगाल के बाहर अगर बेकार रहता तो पश्चिम बंगाल में तो सब आदमी आके रहता ना। आज पश्चिम बंगाल जहाँ पे बाहर से आदमी काम करने आता था, आज आप ये देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल से हर लड़का बाहर भाग रहा है, पास के राज्य में बिहार में भाग रहा है। कभी सोचा था पश्चिम बंगाल कि बिहार में जाना पड़ेगा ये पश्चिम बंगाल का आदमी को? बिहार से काम करने के लिए पश्चिम बंगाल में आता था। लेकिन आप कोरोना टाइम में देख लीजिएगा, परिযায়ী श्रमिक सारे भारतवर्ष में परिযায়ী श्रमिक का सबसे ज़्यादा संख्या इस पश्चिम बंगाल से दिखा है और कहीं से नहीं। तो बेकार अगर रहता है तो पश्चिम बंगाल में है। इसलिए तो युवा समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, रोजगार मांग रहा है। ममता बनर्जी तो अपना जो अभी घोषणा पत्र में खुद कही है कि हम 5 लाख से ज़्यादा प्रत्येक साल रोजगार देंगे, क्या वो जीत जाने के बाद ये दे पाएगी? देखिए दादा, पहले अब हम एक तो बात आपको बोलते हैं, आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। ममता बनर्जी 10 साल यहाँ पे क्षमता में है, पावर में रहने के बाद 2 साल पहले ममता बनर्जी बोली कि मेरा 100% काम कंप्लीट हो गया, उसका कोई काम नहीं। उसके बाद जब इलेक्शन आ गया तब दीदी बोल रहा है दुआरे दुआरे सरकार, पढ़ाए पढ़ाए समाधान। अगर 10 साल पहले 2 साल पहले आप 100% काम कर चुकी हैं तो दुआरे दुआरे सरकार का क्या ज़रूरत है? आज पश्चिम बंगाल में वो काम नहीं किए हैं, कोई रोजगार नहीं दिए हैं, इसीलिए तो ममता बनर्जी बोल रही हैं। आप एक बात है, स्वास्थ्य साथी कार्ड सबसे बड़ा अगर झूठ अगर कुछ है पश्चिम बंगाल के लिए तो वो स्वास्थ्य साथी कार्ड है। स्वास्थ्य में ममता बनर्जी 9,000 करोड़ का सैंक्शन रखी है और बोल रहे हैं कि 5 लाख करके हर परिवार का प्रत्येक सदस्य 5 लाख करके मिलेगा। बजट में आपका 8,000 करोड़ है और पश्चिम बंगाल का अगर 50 लाख आदमी भी 5 लाख करके आपको मांगेगा तो आप 2 लाख करोड़ का आपका हो जाएगा। अब देंगे कहाँ से? असल में वो स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है, वो वोट का साथी का कार्ड बनाया है ममता बनर्जी। ये एक निष्पक्ष चैनल है, किसी पार्टी का तरफदारी नहीं करता है। इसमें जो भी आप लोगों का सवाल है जो अभी उठ रहा है, इन लोगों से पूछें, ये लोग अपना प्रतिक्रिया दिया बस। लेकिन आपको तो सच पता है, आप सच देखिएगा, सच जानिएगा, तो आप आगे हम इसी सभा में जो आम नागरिक है वो क्या इस सभा के बारे में क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आगे का एपिसोड देखने के लिए बने रहिएगा हमारा चैनल धनिया स्वाटी भारत के।